नमस्ते दोस्तों, आज से मैं जो है रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है यूपी टेट, आर टेट, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो या रीट का हो, उसमें जो है मनोविज्ञान को सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। निरंतर आप जो है ये वीडियो देखते रहें। आज हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि क्या है कि व्यक्ति की जो समझ होती है, जो सोच होती है, किसी भी चीज़ को अपने मन मस्तिष्क में याद रखने की जो योग्यता होती है वो बुद्धि है। अब बुद्धि के सिद्धांत जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिए। पहला सिद्धांत बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, ये आर्थर जो जॉनसन है इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने जो है 2 स्तर बताए हैं, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर में साहचर्य अधिगम होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट होता है। द्वितीय स्तर में संज्ञानात्मक जो योग्यताएं होती है वो उसमें आती है। दूसरा है अपना बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल, ये जॉन बी कैरोल के द्वारा दिया गया है। इसमें स्पेरमैन, थ्रस्टन और कैटल हॉर्न जो थे इनके सिद्धांतों का मिश्रण करके और बुद्धि के 3 स्तर बताए गए। सामान्य स्तर जो जनरल फैक्टर कहलाता है, विशिष्ट स्पेशल फैक्टर होता है, और एक है संकीर्ण स्तर, ये जॉन बी कैरोल ने बताया है। अब है बर्ट व वर्नन का पदानुक्रम सिद्धांत, ये 1965 में दिया गया है। इसमें जो है स्पेरमैन का जो जी सिद्धांत कारक है, आगे हम पढ़ेंगे, उसको इन्होंने जो है स्वीकार किया है। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं बुद्धि के, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और अंतिम स्तर। प्रथम स्तर में सामान्य जो बुद्धि है वो कारक आते हैं। द्वितीय स्तर में शाब्दिक, आंकिक, शैक्षिक योग्यता, व्यवहारिक, क्रियात्मक, दैहिक व यांत्रिक व शारीरिक योग्यता आती है। अंतिम स्तर है जिसमें विशिष्ट योग्यताएं जैसे संगीत है, चित्रकला है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला है अपना एक खंड, एक तत्व, एक कारक सिद्धांत, ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। इसमें टर्मन और स्ट्रैन जो थे इन्होंने इनका प्रयोग किया है। बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत जो है इसे ही कहा जाता है। इसे बुद्धि का एक खंडी इकाई भी कहा जाता है। अब अगला अपना है द्विकारक, द्वितत्व, द्विखंड सिद्धांत, ये स्पेरमैन ने दिया था 1904 में। उन्होंने 2 कारक बताए हैं बुद्धि में, बुद्धि के इसमें एस और जी कारक। जी कारक जो एक माना गया है, जो अर्जित होता है वो एस कारक होते हैं। जो जन्मजात हमारे अंदर बुद्धि के कारक आते हैं, सामान्य कारक, वो जी कारक कहलाते हैं। और विशिष्ट कारक जो है वो एस कारक, स्पेशल फैक्टर इसको बोलते हैं, अर्जित कारक भी इसको कहा जाता है। अब अगला है बुद्धि का त्रिखंड, त्रितत्व सिद्धांत, ये भी स्पेरमैन ने दिया था 1911 के अंदर। इन्होंने पहले जी और एस फैक्टर जो बताए थे, और उन्होंने जो है एक कारक और जोड़ दिया इसके अंदर, वो था समूह खंड सिद्धांत। क्या नाम है? समूह खंड सिद्धांत जो है उसका नाम है, वो है अपना तीसरा कारक, इसलिए इसका नाम त्रिखंड, त्रिकारक, त्रितत्व सिद्धांत। ये 1911 में दिया था और द्विखंड वाला 1904 के अंदर दिया गया था। अगला है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत, ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थार्नडाइक का मानना है कि बुद्धि विशेषकृत और स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से निर्मित होती है, उनके मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता। ये बहुकारक और असत्तात्मक जो सिद्धांत है थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बुद्धि के 4 गुण बताए हैं। पहला है स्तर, बुद्धि में विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं। विस्तार, बुद्धि जो है एक विस्तारित होती है, और बुद्धि का एक विशेष क्षेत्र होता है। कोई आंकिक क्षेत्र में मन होता है, कोई चित्रकला, कोई संगीत। एक गति, किसी भी चीज़ को याद करने की, उसको कार्य को करने की जो समय सीमा होती है वो गति है। अब आगे 6 कारक बताए, आंकिक कारक, शाब्दिक योग्यता कारक, दिशा योग्यता कारक, तर्क योग्यता कारक,
स्मृति योग्यता कारक और भाषण योग्यता कारक, ये 6 कारक बताए गए उन्होंने। इसलिए बहुत ज़्यादा कारक है, इसलिए बहुकारक इसे कहा गया है। इस सिद्धांत को बालू के टीले का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अगला है समूह कारक सिद्धांत। ये थर्स्टन के द्वारा 1938 में दिया गया है और उन्होंने जनरल जो फैक्टर होते हैं सामान्य कारक वो नहीं माने। उन्होंने बोला है कि थर्स्टन का मानना है कि बुद्धि में कोई सामान्य कारक नहीं होते हैं, जो भी होते हैं विशिष्ट कारक ही होते हैं। और उनकी एक किताब है प्राथमिक माध्यमिक योग्यताएं। इसमें 3 समूह जो है माने उन्होंने। तेरह समूह माने, जिसमें से 7 प्रधान समूह होते हैं बुद्धि के अंदर, ऐसा जो है थर्स्टन का मानना है। अब अगला है अपना त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत। ये गिलफर्ड के द्वारा 1967 में दिया गया था और उन्होंने जो है मौलिक कारक 120 बताए हैं बुद्धि के। मौलिक कारक 120 बताए हैं। फिर इन्होंने मौलिक कारकों में क्या क्या है, इनको बांटा है 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 120 होते हैं। और 1988 के अंदर उन्होंने इनका विस्तार किया और इन कारकों की संख्या 180 हो गई। ये सेकंड ग्रेड में जो है प्रश्न पूछा गया था और फर्स्ट ग्रेड में भी जो है पूछ सकते हैं, थर्ड ग्रेड में भी पूछ सकते हैं, रीट में भी आ सकता है। और 6 इंटू 5 इंटू 6 जो है इसका गुणन जो होता है 180 कारक कुल हो गए। इसे बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अगला अपना है मात्रा का सिद्धांत। मात्रा का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के मस्तिष्क के जो स्नायु तंत्र होते हैं उन पर बुद्धि निर्भर होती है, इसलिए ये मात्रात्मक सिद्धांत। अगला है प्रतिमान प्रतिदर्श और सिद्धांत। ये जो है थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो थॉमसन ने जो है बुद्धि में विभिन्न मानसिक योग्यताओं के जो अंश पाए जाते हैं वही मॉडल है। वो उनकी एक किताब थी सैंपल थ्योरी के नाम से जो है ये सिद्धांत भी जाना जाता है। बुद्धि में विभिन्न प्रकार की मानसिक जो योग्यताएं पाई जाती हैं उनके जो अंश जो होते हैं वो एक मॉडल की तरह होते हैं, उनका मानना है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, धारा प्रवाह का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसे धारा प्रवाह का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये केटल व हॉर्न के द्वारा 1963 में दिया गया है। इसे जीसी व जीएफ सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्षीकरण व अनुकरण करने की योग्यता पाई जाती है। ये आनुवांशिक कारकों का सिद्धांत माना जाता है और इसमें तथ्यात्मक ज्ञान जो है वो अर्जित माना जाता है। और तरल बुद्धि में आनुवांशिक कारक माने जाते हैं और ठोस बुद्धि में तथ्यात्मक जो कारक है वो माने जाते हैं। तथ्यात्मक से तात्पर्य जो हम अर्जित करते हैं वो। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट कारक है क ख। इसे अब ए बी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये हेबमोदे के द्वारा दिया गया है। ए से तात्पर्य है वंशाक्रम की बुद्धि, बी से तात्पर्य है वंशाक्रम व वातावरण के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है उसका जो परिणाम आता है वो जो है बी सिद्धांत कहलाता है। ब सिद्धांत जैसे ख सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। ख कारक भी कह दो आप। ए कारक में वंशाक्रम जो बुद्धि होती है वो आती है। और फिर उन्होंने अपने इस सिद्धांत में परिवर्तन किया हेबमोदे ने और एक सी जो कारक है वो और जोड़ दिया। ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, परीक्षण होते हैं, उनके प्राप्तांकों से जो बुद्धि का मापन किया जाता है वो सी परीक्षण है। अगला है अपना बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। यह केली के द्वारा दिया गया है। उन्होंने जो है 9 मानसिक योग्यताएं मानी है। इसमें 5 प्रमुख योग्यताएं हैं। अंक योग्यता, स्थान योग्यता, कंठ्य योग्यता, अनुभव योग्यता व समझने की योग्यता, ये प्रमुख है और 4 अन्य योग्यताओं में आती है। अगला अपना है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे ने जो है बालक की जो जन्म से लेकर के 16-17 साल तक जो बुद्धि में परिवर्तन होते रहते हैं वो जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है।
त्रिसिद्धांत, अगला है अपना त्रिसिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत। इसे त्रिचापीय सिद्धांत भी कहा जाता है। 1985 में स्टर्नबर्ग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और इसमें उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक लिखी थी। और जो है इसमें 3 बुद्धि के कारक बताए गए, पहला घटक, दूसरा अनुभव और तीसरा संदर्भ। तो ये 3 कारक उन्होंने अपने बुद्धि में बताए हैं। संदर्भ को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, अनुभव को सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, घटक को विश्लेषण बुद्धि कहा जाता है। अगला अपना है इकाई सिद्धांत, ये जॉनसन स्टर्न के द्वारा दिया गया है। इसमें इसके अनुसार बुद्धि सभी समस्याओं का हल करने की इकाई या योग्यता रखती है, इसलिए इसे इकाई सिद्धांत कहा जाता है। अगला और अपना आखिरी है गार्डनर के द्वारा दिया गया बहुबुद्धि सिद्धांत, इसे बहुआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। पुस्तक का नाम है फ्रेम ऑफ माइंड। उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस। ये बहुबुद्धि बहुआयामी सिद्धांत ही है। उन्होंने बुद्धि के जो है 9 कारक माने। सबसे पहले उन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 कारक माने थे। फिर उन्होंने 1998 में 8 सिद्धांत माने थे और 2000 में बुद्धि के जो सिद्धांत जो है उसके प्रकार 9 कर दिए। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले उन्होंने तर्कपूर्ण, गणितीय, वैज्ञानिक, संज्ञात्मक योग्यता जो है ये पहला कारक माना। दूसरा प्रकार माना भाषा, शाब्दिक या वाक्य योग्यता वाली बुद्धि। तीसरा संगीतात्मक बुद्धि। चौथा है स्थानात्मक देशिक योग्यता की बुद्धि। इसमें किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, चित्र, मूर्ति आदि। 5वां है शारीरिक गति बुद्धि। इसमें नर्तक, धावक, सर्जन, अभिनेता आदि आते हैं, जन्माष्टमी वगैरह। प्राकृतिक बुद्धि 6वां है। 7वां है व्यक्तिगत या व्यक्ति अंतर्निहितगत बुद्धि। तो ये जो है 7 कारक उन्होंने माने थे। 8वां उन्होंने माना था 1998 में अंत व्यक्तिगत या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इसमें महान योगी, संत, दार्शनिक, महात्मा, साधु संत आदि की बुद्धि मानी जाती है, उनके विचार आदि माने जाते हैं। और 9वां 2000 में अंतिम माना था अस्तित्ववादी और जोड़ दिया था उन्होंने। इसमें संसार के बारे में छिपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति की वास्तविकता जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, बहुत ज़्यादा गहराई से दार्शनिक चिंतन करना जो है अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आता है। और अब मैं आपको गिलफर्ट का बुद्धि का जो मॉडल है वो दिखा देता हूँ। गिलफर्ट ने ये बुद्धि का मॉडल जो दिया था, इसमें 120 कारक थे, 6 × 5 × 4, यानी उन्होंने बॉक्स बनाए थे 6 × 5 के, और उसमें 4 जो है लाइनें हो गई, देखो। और फिर इन्होंने इसमें सुधार करके और 6 × 5 × 6 कर दिया, यानी कि ऊपर जो 4 भाग है वो 4 भाग 6 में बदल गए थे। ये जो है गिलफोर्ड के मौलिक 180 कारक का जो है मॉडल आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार ये बुद्धि के सिद्धांत थे, आप इसे याद रखें और 1-2 बार वीडियो को ज़रूर सुनें ताकि आप आराम से जो है इसे याद कर पाएँ और अच्छे से जो है कर पाएँ। ओजस्वी एजुकेशन आपकी जो है अब हमेशा मदद करता रहेगा आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो आप जो है वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। मैं आपके जो है मनोविज्ञान का जो डर है उसे दूर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।